हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में हम देखने वाले हैं यहाँ पे उद्दीपन परिवर्तन कौशल की वीडियो, और हमारा आज का जो विषय होगा वो होगा गणित का। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप सभी को पता है, अगर फाइल दो प्रकार से आपके कॉलेजेस में दी जाती हैं। किसी कॉलेज में ये प्रिंटेड फाइल मिलती है जहाँ पे सिर्फ आपको भरना होता है, और किसी कॉलेज में एकदम सादी फाइल मिलती है जहाँ पे आपको सब चीज़ लिखना पड़ता है खुद से। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको एकदम क्लीन फाइल मिली है, साफ़ सुथरी फाइल मिली है, इसमें कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, सब चीज़ आपको लिखना है। इस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना है तो पाठ्य योजना लिखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको क्रमांक लिखना होता है, कौन सा वो सूक्ष्म पाठ्य योजना का नंबर है। अब यहाँ पे जो कौशल है अभ्यासित शिक्षण कौशल, इसी को आप कहते हैं प्रयुक्त कौशल भी। तो यहाँ पे उद्दीपन परिवर्तन कौशल आप यूज करेंगे। कक्षा यहाँ पे बात की जाए तो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा है टॉपिक शंकु। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। समयावधि आपको अपने हिसाब से लिखना है, कॉलेज के हिसाब से बदलता रहता है। किसी कॉलेज में 5 मिनट दिया जाता है, कहीं कहीं पे 6 मिनट, कहीं कहीं पे 7 मिनट, कहीं पे 8 मिनट। तो नॉर्मली ये जो मानक समय होता है वो 7 मिनट का होता है, तो आप अपने अनुसार इसको लिख लीजिएगा। विषय गणित का है और प्रकरण शंकु है, याद रखिएगा। अब आता है कौशल के घटक, यानी कि जो सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है वो आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए कराई जाती है। आपके अंदर शिक्षक बनना है आपको फ्यूचर में, तो शिक्षक बनने के कुछ कुछ कौशल होते हैं, गुण होते हैं। उन कौशलों को आपको सिखाया जाता है सूक्ष्म पाठ्य योजना में, और सभी कौशल का कुछ न कुछ घटक होता है कि ये कौशल करने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन। दूसरा पॉइंट है समुचित भाव मुद्राओं का प्रयोग। तीसरा, स्तर में आरोह अवरोह। चौथा पॉइंट है भाव केंद्रीकरण हेतु छात्रों को प्रेरित करना। पांचवा पॉइंट है शिक्षक छात्र अंतः क्रिया में परिवर्तन। छठवां पॉइंट है समुचित विराम प्रयोग, और यहाँ पे कह सकते हैं सातवां पॉइंट समुचित अवधि विस्तार लिख सकते हैं अगर सातवां पॉइंट लिखना है तो। इन सब का मतलब है कि जैसे जो शिक्षक होता है वो अपना हाव भाव सही से रखे, बोलचाल में उतार चढ़ाव अच्छे से हो, पाठ के ऊपर केंद्रित ही प्रश्न पूछे, यहाँ पे आप उसी टॉपिक से जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि बस शिक्षक ही बोलता जा रहा है, ऐसा क्लास चलना चाहिए जिसमें शिक्षक कुछ बोले, छात्र उसका आंसर दें, अंतःक्रिया होना चाहिए। कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको विराम देना है, ये सारी चीज़ें सही से होनी चाहिए। समुचित अवधि विस्तार का मतलब होता है कि आपने 7 मिनट का आपको समय दिया गया है तो आपने 7 मिनट का प्रयोग किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि 7 मिनट की क्लास है तो 2 ही मिनट में ख़त्म हो गया, उसके आगे आप पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। या फिर 7 मिनट का क्लास दिया गया तो आप 15 मिनट 10 मिनट तक पढ़ाए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना समय दिया गया उसके आसपास का समय रहना चाहिए। अब आता है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। यहाँ पे पहले तो एक कॉलम बनाई ऊपर शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, और दूसरा तरफ प्रयुक्त घटक संख्या। नीचे अब कॉलम बनाया गया, देखिए यहाँ पे पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। पहला है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। दूसरा प्रश्न है समकोण त्रिभुज की आधार के परितः घुमाने पर कौन सी आकृति बनती है, कागज के टुकड़े से शंकु बनाकर दिखाया, तो बच्चे बोलेंगे शंकु। अगर शंकु बना के दिखा देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे बोल देंगे शंकु। तीसरा प्रश्न है शंकु में कितने तल होते हैं, बच्चे बोलेंगे 2, एक समतल और एक वक्र तल होता है। इस तरह से होता है ना शंकु, एक ये समतल होता है और ये वाला एक जो होता है वो वक्र होता है, वक्र तल। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया 1, यहाँ पे लिखा गया 1, 2, यहाँ पे लिखा गया 3, ये क्या है, काफ़ी बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। तो प्रयुक्त घटक है, यहाँ पे 1 लिखा गया मतलब का इसका है शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन किया गया है। 1, 2 लिखा गया यानी कि शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन के साथ साथ समुचित भाव मुद्राओं का प्रयोग भी किया गया है। तीसरा वाला प्रश्न में क्या था, 3 पॉइंट लिखा गया तो स्तर में आरोह अवरोह था। ठीक है, अब पूरा तो लिख नहीं पाएंगे इतने छोटे से जगह में, इसलिए नंबरिंग कर देते हैं उसका। आगे है चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखिए शंकु के उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे आइसक्रीम का कोन। देखा होगा आपने आइसक्रीम का कोन इस तरीके से होता है ना, आइसक्रीम का कोन होता है, ऊपर ये आइसक्रीम लगी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शंकु का। और जोकर की टोपी जो होती है, लट्टू होता है, ये भी शंकु के आकार का होता है।
अब यहाँ पे इसके आगे बताया गया है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तब शंकु का आयतन 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आपको पता है ये वृत्त है, बनता है नीचे आधार पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और हाइट यहाँ पे h मानी गई थी तो h से यहाँ पे ऊंचाई में उसका गुणा हो जाएगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा शंकु का आयतन। पांचवा प्रश्न है, शंकु का आधार कैसा होता है? हाथ से वृत्त बनाकर दिखाया गया, तो बच्चे बोलेंगे वृत्ताकार होता है, अभी मैंने बताया आपको। छठवां प्रश्न है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताइए। हाथ से तिर्यक ऊंचाई का प्रतीक दिखाया, तो यहाँ पे होता है तिर्यक ऊंचाई जो होती है, यहाँ पे जैसे अभी फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये शंकु बना आपका, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली ऊंचाई, ये तो यच हो जाएगा, लेकिन ये वाली ऊंचाई अलग होगी, इसको यल से मानते हैं। तो यल बराबर हो जाता है आपका √r² + h², जहाँ यल शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। सातवां प्रश्न है, इस शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? कागज के शंकु को दिखाते हुए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु का πr/l, वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल, आप सभी को पता है। आठवां प्रश्न है, शंकु के आयतन को किसमें व्यक्त करते हैं? बच्चे बोलेंगे इसे घन इकाई में व्यक्त करते हैं, क्योंकि आयतन है तो इसका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों होता है। आज इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पहले वाले प्रश्न के ऊपर था 4 और 5 घटक यूज हुआ था, फिर नीचे वाले दूसरे वाले में 5वें वाले में प्रश्न में 6वां घटक यूज हुआ है, 6वें वाले क्वेश्चन में दूसरा घटक यूज हुआ है, 7वें वाले में 1 यूज हुआ है, और 8वें वाले क्वेश्चन में 7वां घटक यूज हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना। अब यहाँ पे निरीक्षण सूची एवं रेटिंग स्केल भी आता है, तो निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल भी आपको बनाना ही होता है, अगर आप लोग बनी बनाई फाइल आपको नहीं मिलती है। तो उसमें ये सारी चीज़ें सेम होती है, जो यहाँ पे ये चीज़ें बनी रहती हैं, जो ऊपर लिखा रहता है। आपको जितने भी यहाँ पे घटक थे उसको यहाँ पे कॉलम वाइज लिखना होता है, जैसे यहाँ पे क्रम संख्या है, घटक है, मिलान चिन्ह है और रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल में यहाँ पे नगण्य होता है, न्यूनतम होता है और अधिकतम होता है। जितने भी घटक थे 6-7 वो यहाँ पे लिख लीजिए। शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन किया गया। दूसरा पॉइंट है, समुचित भाव मुद्राओं का प्रयोग किया गया। स्वर में आरोह अवरोध था कि नहीं था। भाव केंद्रीकरण है छात्रों को प्रेरित करना। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया किया गया कि नहीं किया गया। समुचित विराम प्रयोग किया गया कि नहीं किया। और सातवां यहाँ पे लिख सकते हैं, समुचित अवधि विस्तार किया गया कि नहीं किया गया। कितने बार कौन सा चीज़ यूज किया गया है? तो यहाँ पे ये पहला वाला 3 बार किया गया है, दूसरा वाला 2 बार किया गया यूज, तीसरा वाला 4 बार, चौथा वाला 4 बार। इस तरीके से यहाँ पे देख के आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार। अब यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई होगी, उसी हिसाब से यहाँ पे रेटिंग स्केल में आपको नंबर मिलेगा। जैसे न्यूनतम मिल गया, इस क्वेश्चन का यूज किया आपने। यहाँ पे समुचित भाव मुद्राओं का प्रयोग 2 ही बार किया है, इसमें आपको 2 मिला, यानी कि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बाकी सब 4-4 है, तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे अधिकतम मिला है। लास्ट में आता है समालोचन सुझाव। समालोचन सुझाव में शिक्षक अपना सुझाव देगा। यहाँ पे शिक्षक द्वारा समुचित शरीर संचालन किया गया है, समुचित भाव मुद्रा का प्रयोग किया गया है, समुचित विराम प्रयोग किया गया है। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे कि दिनांक लिख देगा शिक्षक, और शिक्षक का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। और यहाँ पे सहपाठी अगर यहाँ पे आपका कोई पर्यवेक्षक है तो वो भी यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी, आप लोगों को हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ तो आपको वो पसंद आ रही है। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।